दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक ऐसी जगह जहां पर जहाज और हवाई जहाज का पता ही नहीं चलता। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल की, एक ऐसी जगह जो लोगों को हैरान, परेशान और डरा देती है। आज हम इस रहस्य की गहराइयों में झांकेंगे, इसका इतिहास जानेंगे और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही हम इसके कुछ संभावित समाधान भी तलाशेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को समझना और देखते हैं कि आखिर ये बर्मुडा ट्रायंगल है क्या। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में एक ट्रायंगुलर एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। मायामी, बर्मुडा आइलैंड और सैन जुआन, पुएर्तो रिको। इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जो दुनिया के सबसे बड़े और मिस्टीरियस खतरनाक एरियाज में से एक माना जाता है। यहाँ पर आने वाले जहाज और हवाई जहाज कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका कभी पता ही नहीं चलता। कुछ लोग इसे एलियंस की करनी मानते हैं, कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराते हैं और कुछ लोग इसे नेचर की एक अजीब करामात कहते हैं। मगर सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान सका और यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा रोचक और डरावना बना देती है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत होती है आज से 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में, जब एक नई दुनिया की खोज करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली एक्सपीडिशन पे निकले थे। तो उस समय जब कोलंबस निकल रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत से लोगों से सुना था कि इस एरिया में अजीब रोशनी देखी गई है और कंपास भी अच्छे से काम नहीं करते। ये पहली बार था कि जब उन्हें इस बारे में पता चल रहा था और इसी बारे में सुन के उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए वो इस एरिया से जरूर गुजरेंगे। लेकिन जब वो बर्मुडा ट्रायंगल में पहुंचे तो उनके साथ बहुत से अजीब व्यवहार हुए और उन्होंने बहुत चीजों का जिक्र अपनी डायरी में भी किया था। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने एक रात पानी में एक ऐसी ब्राइट लाइट देखी जो कि आकाश की तरफ उठ रही थी और यही चीज उनके क्रू और बाकी के साथियों ने भी देखी थी और ये सब चीजें देख के वो काफी ज्यादा डर भी गए थे। और इसी कारण आने वाले सालों में कोलंबस ने बहुत से सफर किए, जिसमें बहुत बार अमेरिका आए गए, लेकिन वो दोबारा इस इलाके से हमेशा दूर ही रहे और कभी इससे दोबारा नहीं गुजरे। कोलंबस के साथ हुई घटना में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 100 सालों में बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ ऐसी बहुत बड़े घटनाएं और हादसे हुए हैं जिसने अभी तक कई इंसानों को सोच में डाल रखा है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय त्रिकोण की खतरनाक घटनाओं के बारे में। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप, जो एक बड़ा कार्गो शिप था, ब्राजील से अमेरिका आ रहा था। उसमें 300 से ज्यादा क्रू मौजूद था, यानी कि लोग मौजूद थे, और वो अचानक से गायब हो गया। ना तो कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और ना ही कोई मलबा। यूएस साइक्लोप का गायब होना आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इतना बड़ा शिप बिना किसी ट्रेस के कैसे गायब हो सकता है। और आज इस घटना को 100 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यूएसएस साइक्लोप्स की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी तरह साल 1945 में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसे फ्लाइट 19 कहते हैं। 5 नेवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन पर थे जब उनका कंपास फेल हो गया और वो सब अचानक से ही कहीं आसमान में गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी कहीं गायब हो गया और उसका कभी भी पता नहीं चला। पूरा मिशन और रेस्क्यू टीम बिना किसी नामो निशान के मानो खुले आसमान में गायब हो गई हो। ये इतना मिस्टीरियस और इतना बड़ा इंसिडेंट था कि नेवी को कुछ समझ में ही नहीं आया और उन्होंने इस दुर्घटना का कारण अननोन डिक्लेयर कर दिया था, जो कि उनके हिसाब से काफी बड़ी बात थी। 1948 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का स्टार टाइगर बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया। इसके 1 साल बाद 1949 में स्टार एरियल भी इस एरिया में गायब हो गया। दोनों एयरक्राफ्ट के गायब होने का कोई भी क्लू नहीं मिला, ना ही कोई डेब्री या रैकेज मिला। ये इंसिडेंट लोगों के मन में और भी ज्यादा डर और इस जगह को लेकर शक पैदा करते हैं। और उसी तरह साल 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन, जो एक टैंकर शिप था जो सल्फर ले जा रहा था, अचानक ही बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गई। इस शिप में 39 क्रू मेंबर्स थे और ये शिप कभी वापस नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इस शिप के बारे में कुछ ना कुछ छोटे पार्ट्स और छोटे मोटे हिस्से इसके मिलते रहते हैं, लेकिन आज तक इस शिप का कोई भी पता नहीं चला और ये नहीं पता कि इस शिप कैसे गायब हो गई या फिर इसमें कुछ दिक्कत हुई थी। 1967 में विचक्राफ्ट नाम की एक लग्जरी यॉट मायामी से थोड़ा दूर आके गायब हो गई थी। कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को कॉल किया और कहा कि उनकी बोट किसी चीज से टकरा गई है और उन्हें रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तब तक वो बोट गायब हो चुकी थी। इस केस में सबसे ज्यादा अजीब करने वाली बात यह है कि यॉट के कैप्टन एक बहुत ही अनुभवी नाविक थे जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस था और उन्होंने ये भी कहा था कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ देर बाद वो यॉट और उसके लोग गायब हो गए और आज तक नहीं मिले हैं। और इस चीज को एक और चीज बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है कि 1945 के मुकाबले 1967 तक टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हो गई थी और कई अलग तरह के रेडार भी आ गए थे, लेकिन तब भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है और पता नहीं कितने ही सारे जहाज और हवाई जहाज अचानक ही इस मनहूस इलाके में कहीं खो गए हों और कभी नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों को सुनकर अभी एक सवाल उठता है कि ये सब होता क्यों है। तो इन सभी अजीब घटनाओं को देखकर बहुत से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इन सब के बारे में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से, पर कोई भी एक सटीक जवाब तक नहीं पहुंच पाया। कुछ एक्सप्लेनेशन जो एक्सपर्ट देते हैं, जैसे कि ओशन के नीचे मीथेन गैस पॉकेट्स हो सकती हैं। जब ये गैस रिलीज होती है तो पानी में फोम बनता है जिसकी वजह से बोट्स डूब जाती
जाती हैं। ये गैस रिलीज होने की वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोट या फिर शिप पानी के ऊपर तैर नहीं पाती और वक्त के साथ पानी में डूब जाती है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे ऐसे मीथेन पॉकेट्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड्स अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन्स और बोट्स अपना डायरेक्शन भूल जाती हैं और कहीं खो जाती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एरिया मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच एक काफी कंफ्यूजन का एरिया है, जिस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है, जिससे नेविगेशनल एरर्स हो सकते हैं। कई बार खराब वेदर कंडीशंस और ह्यूमन एरर भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। खराब मौसम और बड़ी बड़ी लहरों के कारण पायलट्स और कैप्टन गलतियां कर देते हैं और उनका ट्रैक खत्म हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में कई बार अचानक ही मौसम खराब होते हुए देखा गया है और ये भी इन हादसों की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। कुछ लोगों के हिसाब से इन सब घटनाओं के पीछे कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस यानी कि एलियंस का हाथ हो सकता है। ये थ्योरी ज्यादा साइंटिफिक नहीं लगती, लेकिन इनके सपोर्टर्स का ये कहना है कि इस एरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि लोगों के हिसाब से इस एरिया में यूएफओस देखे गए हैं और उनके हिसाब से कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे देखी गई हैं जिनका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से वहाँ पे मौजूद है। और उसी के साथ गल्फ स्ट्रीम एक बहुत ही पावरफुल ओशन करंट है जो कि अटलांटिक ओशन में बहता है। ये करंट पानी के नीचे बहता है जो कि गर्म पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हो सकता है कि यही करंट, यही जो पानी का बहाव है, शिप और प्लेन्स के मलबों को और सबूतों को इधर से उधर दूर ले जा सकता है, जिससे सर्च ऑपरेशन मुश्किल हो जाते हैं और कई बार एक्सीडेंट के बाद मलबे को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम काफी तेज बहती है और बहुत जल्दी मलबे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। रोग वेव्स जो कि बहुत ही बड़ी और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं। ये अजीब लहरें कभी कभी तो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची हो जाती हैं और शिप्स को बड़ी आसानी से डुबा सकती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में रोग वेव्स कॉमनली फॉर्म होती हैं जो एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। और दोस्तों, ये सब थ्योरीज जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बनाई है, ये तो सिर्फ एक थ्योरीज है, जिनमें से कुछ सच भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बात करें अगर लोकल्स और उनकी कहानी की, तो वो थोड़ा सर चकरा देने वाली है। जिनके हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में उनका ये कहना है कि ये एरिया अटलांटिस, एक प्राचीन और अद्भुत शहर के ऊपर मौजूद है। अटलांटिस के लोग आज भी अपने शहर की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक शिप्स और प्लेन को डुबा देते हैं। कई और रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एरिया टाइम वॉर्प्स या फिर पोर्टल्स का घर हो सकता है, जहां पे इस थ्योरी के मुताबिक शिप और प्लेन्स एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, इसीलिए उनका पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, इनके बारे में तो हमें एक्वामैन या फिर जलपरियों से पूछना पड़ेगा। और अभी के लिए हम तो बस यही कह सकते हैं कि हमें इन सभी घटनाओं का एक कोई कारण नहीं पता। लेकिन एक बार चार्ल्स बर्लिट्ज नाम के एक राइटर ने अपनी किताब में मेंशन किया था कि एक पायलट ने देखा था कि उसके प्लेन के चारों तरफ एक अजीब सी धुंध है जो कि उतनी ऊंचाई पे देखने को नहीं मिलती, और उस धुंध की वजह से सभी के सभी उसके इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए थे। उसने कुछ ना कुछ करके अपने प्लेन को सिचुएशन से निकाल के जब उसने दोबारा से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देखा तो वो अपने असली रूट से 150 किलोमीटर दूर आ चुका था। और वहीं उस पायलट का कहना था कि वो उस धुंध में सिर्फ 5 से 6 मिनट तक रहा था। तो 5 से 6 मिनट में 150 किलोमीटर का सफर करना नामुमकिन है। ये एक अजीब और हैरान कर देने वाला अनुभव था। और इसी के साथ बहुत से लोकल्स ऐसी कई सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं और इन्हीं सब घटनाओं के वजह से आज भी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एरिया इतना अजीब और खतरनाक क्यों है। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके अंडर वाटर मैपिंग और डीप सी एक्सपेडिशंस हो रही हैं। ये एफर्ट और ये सारी मेहनत इसीलिए की जा रही है ताकि हम इस रहस्य के बारे में कुछ ना कुछ समझ सकें। आज हमारे पास एडवांस सबमरीन है जो समुद्र की गहराइयों में जाकर रिसर्च कर रही हैं। साइंटिस्ट इन सबमरीन्स का इस्तेमाल करके बर्मुडा ट्रायंगल की सतह की मैप बना रहे हैं और इन्हीं सब की वजह से कुछ लेटेस्ट डिस्कवरीज में हमें ये बात सामने आई है कि ओशन फ्लोर में बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद हैं जो कि मीथेन गैस एक्सप्लोजन की वजह से बने हैं। ये क्रेटर्स प्रूव कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे मीथेन गैस थ्योरी में कुछ ना कुछ दम हो। लेकिन दोस्तों, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल हो रहा है जो कि इस एरिया का एरियल सर्वे किया जा सके। और दोस्तों, इससे साइंटिस्ट को वेदर पैटर्न और ओशन करंट्स के बारे में समझने में मदद मिलेगी और वो ये समझ सकते हैं कि मौसम कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। ये टेक्निक्स इस एरिया के रहस्य को सुलझाने में एक बहुत ही जरूरी किरदार निभा रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस बर्मुडा के डेविल्स ट्रायंगल के बारे में कुछ ना कुछ नया और ठोस सबूत निकाल सके। और दोस्तों, यही था बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य। आज भी इस जगह के बारे में कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करते हैं। क्या ये सब कुछ विज्ञान और प्रकृति का एक मिश्रण है या फिर इसमें कुछ और ही छुपा हुआ है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हम कभी भी पूरी तरह से हल न कर पाए। लेकिन एक बात तो तय है कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य हमेशा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है और कई सालों तक करता भी रहेगा, क्योंकि आज इंसान जिस कगार पर है वो सिर्फ ऐसे ही सवालों को सुलझाते हुए पहुंचा है। लेकिन क्या पता, शायद ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा अनसुलझा रहे और यही बात इस कहानी को इतना रोचक और हैरत अंगेज बनाती है। जो भी कुछ सच हो, ये जगह हमेशा ही एक बड़ी पहेली बनी रहेगी, एक ऐसी पहेली जो हमेशा हमारी कल्पना को जगाती रहेगी। तो दोस्तों, आपको बर्मुडा ट्रायंगल
ट्रायंगल के रहस्य के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि बर्मुडा ट्रायंगल कितनी रहस्यमयी जगह है। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देखिए जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मिलते हैं।